बच्चों आज भागिएगा नहीं, क्योंकि मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन ले आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, जो पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। अलग अलग टीचर इसका अलग अलग तरीके से सोल्यूशन दे रहे हैं। कुछ टीचर कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व भी नहीं करने चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है। और कुछ टीचर ऐसे हैं जो इसका एलसीएम से सॉल्व किए और फिर काफी लेंदी बना दिए। और कुछ ऐसे भी टीचर है कि जो कि प्री प्लानिंग करके आए, पहले से रट रूट किया है, उसके बाद कहे कि इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, 160 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद एक जो है जल्दी से आंसर दे दिए। लेकिन ऐसे इस तरीके से सोच पाना एग्जाम में मुमकिन नहीं है। तो मैं इसका सोल्यूशन बच्चों बहुत ही बेसिक तरीके से बताने वाला हूं, लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों, इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा बच्चों, जिससे उन तक भी जो है सोल्यूशन पहुंच पाए। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया बच्चों, नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचे को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो 4 कंचे शेष रह गए। और जब उसने कंचे को 41 और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो 13 और 20 कंचे शेष बचते हैं। लेकिन जब उसने उसे 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचे शेष नहीं बचते। मतलब बच्चों यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। जब 53 बच्चों में वो कंचे बांटे गए तो एक भी कंचा नहीं बचा। मींस जो कंचों की संख्या है वो 53 से कटने वाली संख्या है, मतलब 53 से पूरी तरीके से कटेगा। अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, नंदन के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या किनके बीच हो सकती है। मतलब जो आंसर है इन दोनों के बीच आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना है। अब इसमें आपको ये देखना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है। तो हम देख पा रहे हैं 7794, ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कहां है इस ऑप्शन में? 7874। 7874। अब बच्चों जो आंसर आएगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आएगा यहां पे। तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हम जान रहे हैं कि संख्या 53 से कट रही है, कंचों की संख्या 53 से कट रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 53 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। सिर्फ हमको शेषफल से मतलब है। तो बच्चों जब हम 53 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 53 से डिवाइड करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, उस तरीके से डिवाइड करना है। जब बच्चों आपको 53 से डिवाइड करना है तो 7794 को हम तोड़ लेंगे। अब जैसे हम जानते हैं कैसे तोड़ेंगे, 7794 को लिखेंगे हम 77 गुणे 100 प्लस 94। बच्चों वही है 7794 ही है, 77 गुणे 100 प्लस 94 वही है 7794। अब क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ 53 से इसको भाग देके आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। अब बच्चों अगर 53 से इसको भाग दूंगा मैं तो 53 कितना बचा रहेगा, 77 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर 24 आपका बचा रहेगा। 53 से भाग देने में 77 में 24 बचेगा। अगर बच्चों इसमें 53 से भाग दें तो इसमें 100 में भाग देंगे तो 53 दूना 53 एक भी बार ही जाएगा, लेकिन इसको मैं 2 बार ले जाऊंगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे छोटी से छोटी संख्या है। तो 53 दूना कितना होता है 106, मींस 100 से 6 ज्यादा हो गया। मतलब यहां कितना रिमाइंडर आया बच्चों, -6। आप रिमाइंडर का नियम जानते भी हैं। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख ले कितना रिमाइंडर आया। तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो -144 आएगा। और बचा क्या है बच्चों, 94। अब इसको घटाएंगे -144 में से 94 घटाएंगे बच्चों तो आपका आएगा, घटा ले 4 में 4 गया 0 और 14 में से 9 गया तो आ गया 50, -50। लेकिन हम लोग जानते हैं बच्चों, कभी भी ये जो शेषफल आया है, कभी भी शेषफल निगेटिव में नहीं आता, हमेशा शेषफल पॉजिटिव रहता है। तो इसको पॉजिटिव बनाना है बच्चों। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वही जोड़ दें। मतलब इसको 53 से डिवाइड कर रहे हैं, 53 इसमें जोड़ दें बच्चों। अगर 53 इसमें जोड़ देंगे 3 आ गया। इसका मतलब जब हम 53 से डिवाइड करेंगे 7794 को तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हम जान रहे हैं बच्चों कि 53 से संख्या कट रही है, लेकिन यहां शेषफल 3 आ रहा है। तो आप बताइए कितना इसमें जोड़ दें, ये 53 से कट जाए तो इसमें 50 और जोड़ दें। 50 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 53 हो जाएगा, 53 से कट जाएगा। मतलब 50 और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। मतलब 7794 में 50 और एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 9 और 5 14, 7 और 1 8, 7 और 1 8 हासिल और 7 ही आ गया। तो आपका फाइनल आंसर है बच्चों 7844। अब यही है जो 53 से कट रहा है। अब ये बताइए किसके बीच में आ रहा है, ये आपका ये चौथे ऑप्शन के बीच में आ रहा है, 7834 और 7854 इन्हीं के बीच आ रहा है, 7874। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है, बिल्कुल बेसिक से। ऐसा कोई बच्चों नहीं बताया है, जाइए आप इसका सोल्यूशन चेक कर लीजिए। तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके से आ गया। आप इसको बच्चों पूरी तरीके से शेयर करिए और सपोर्ट करिए।